नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा। आप देख रहे बवंडर इंडिया टीवी। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। मीरा भाईंदर के रीना मेहता के कॉलेज के स्टूडेंट द्वारा आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का पूरे 8 साल का इधर कार्यकाल दिखाया है। 8 साल में उन्होंने क्या क्या किया है देश के लिए, फ़ोटोज़ का एग्जीबिशन लगा के यहाँ सारे स्टूडेंट्स लोग ने समझाया कि मोदी जी ने 8 साल में क्या क्या किया है। और आपको बता दें, इस अवसर पर यहाँ पर रीना मेहता कॉलेज की फाउंडर रीना मेहता खुद यहाँ पर उपस्थित थी। साथ ही मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष रवि व्यास, भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर जी भी यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही मीरा भाईंदर की आमदार गीता जैन भी यहाँ पर उपस्थित थे और वो लोग को भी कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया। तो आइए बात करते हैं रीना मेहता से कि उनको ये कार्यक्रम कैसा लगा और बाकी आई यहाँ पर उपस्थित लोगों से और यहाँ के स्टूडेंट से कि वो लोग ने इस कार्यक्रम के लिए कितना मेहनत किया। दादा मीरा भाईंदर में आए और इतना सुंदर एग्जीबिशन आपको देखने को मिला है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी स्टूडेंट के हाथ से उसने एग्जीबिशन बनाया। पहले मैं रीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। रवि जी का भी धन्यवाद करता हूँ। गीता जैन जी का धन्यवाद करता हूँ, हमारी यहाँ की विधायिका हैं। और मैं स्टूडेंट को धन्यवाद इसलिए करता हूँ, आपने सही कहा कि डिजिटल इंडिया और डिजिटल के युग में भी हाथ से जो काम किया है। तो मैंने कहा ना कि माँ खाना बनाती है तो उसका टेस्ट अलग होता है। तो ऐसा बच्चों ने जो अपने हाथ से बनाया है उसमें जो फीलिंग है बच्चों की, तो जो बच्चे बता रहे थे, स्टूडेंट बता रहे थे, उनकी फीलिंग बता रहे थे। और मोदी जी के किए हुए कामों का एग्जीबिशन लगा है। तो निश्चित तौर से मोदी जी ने 8 साल में जो काम किया है देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए, तो उसका यहाँ पे साक्षात स्वरूप अपने को देखने को मिलता है। और मैं सभी लोगों से अपील करूँगा, मुझे कितने दिन, 1 या 2 दिन जो भी एग्जीबिशन है, तो मीरा भाईंदर के सभी लोग यहाँ पर आएँ। ओपन फॉर एग्जीबिशन है, तो हम एग्जीबिशन देखें और बच्चों ने जो मेहनत की है उनको अप्रिशिएट करें। धन्यवाद। नहीं, स्टूडेंट लोगों ने जो मेहनत की है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और निश्चित तौर से देश का भविष्य बच्चे हैं, क्योंकि देश को आगे बनाने का काम इन्हीं बच्चों को करना है। एजुकेशन लेकर फिर देश के निर्माण में लोग जुड़ेंगे। तो अच्छा काम करें, देश निर्माण में काम करें और भारत माता के लिए और देश के लिए काम करें, यही मैं इनको बताना चाहूँगा। हमारे रीना मेहता कॉलेज के अंदर हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमती रीना मेहता जी, हमारे मित्र इस कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर सनी मेहता जी, नरेंद्र मेहता जी, इनकी पूरी टीम के द्वारा बड़ा ही सुंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य के ऊपर जो हम लोगों की पार्टी ने एक कार्यक्रम दिया है, उस कार्यक्रम के तहत एक एग्जीबिशन का यहाँ पे आयोजन किया गया था। बड़ा ही सुंदर एग्जीबिशन यहाँ के बच्चों ने यहाँ पे किया है और अपने आप के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी किए हुए विकास कार्य है, जो भी हमारी पॉलिसीज़ है और नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से हमारे देश को मजबूत किया है, हमारे जो देशवासी हैं उन लोगों के लिए क्या क्या नेक कार्य करे, उन सभी की झांकी हमारे यहाँ पे बच्चों ने खुद ने अपने हाथ से प्रिपेयर करके यहाँ पे बनाई। उसका प्रेजेंटेशन बड़े ही अच्छे तरीके से दिया। तो इसके लिए मैं सभी बच्चों का और रीना मेहता जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं सभी बच्चों को संदेश भी देता हूँ कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को देश के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पित किया है, उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और कुछ न कुछ हम भी हमारे भारत माता के लिए, हमारे देश के लिए कुछ कर पाएँ। ऐसी प्रेरणा लेकर हमारे जीवन के अंदर आगे कार्य करने चाहिए। मैम, आप बताइए, आज यहाँ भारत की बुलंद तस्वीर एग्जीबिशन लगा था, बच्चों ने खुद अपने हाथ से बनाया था, उनको क्या कहना चाहिए, किस प्रकार? सबसे पहले पूरी टीम को, रीना मेहता जी, सनी मेहता जी और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि बहुत सुंदर ये एग्जीबिशन लगा है। और ये ऐसे एग्जीबिशन में सब उपलब्धियाँ देखकर मुझे अपने भारतीय होने पे गर्व है। मुझे ये गर्व है कि जब हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उनके समय काल में हम ये सब देखने के लिए यहाँ है, क्योंकि शायद पहले हम ये नहीं कह पाते कि हमारे भारत बुलंदियों को छू रहा है। शायद हम कल्पना भी नहीं कर पाते वैसी चीज़ों को आज हमने हासिल किया है। और हमारे स्टूडेंट्स ने इन सबको बखूबी बताया है कि हमने आज क्या क्या हासिल किया इतने वर्षों में। इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे पहले आज के प्रोग्राम के लिए बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, जो हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी के उपलब्धियों के ऊपर ये एग्जीबिशन हमने रखा है और उसके लिए मैं हमारे जिला अध्यक्ष श्री रवि व्यास जी का धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें ये एग्जीबिशन के लिए कहा और गाइडेंस दिया। और ख़ास करके आज के इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश जी ठाकुर
और हमारी यहाँ की MLA गीता जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के और भी सभी पदाधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित रहे। ये एग्जीबिशन के लिए मैं आज आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि ये एग्जीबिशन में हमारे पूरे स्टाफ की, हमारे प्रिंसिपल, हमारे पूरे टीम और ख़ास करके हमारे जो युवा ट्रस्टी है डॉक्टर सनी मेहता, उनकी ये पूरी मेहनत है। जिस तरह से एक माँ अपना खाना अपने हाथों से बनाती है तो उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है, उसी तरह से लेकिन अगर कोई मेड खाना बना के खिलाती है आपको तो उसका टेस्ट अलग होता है। तो उसी तरह से आज का ये जो एग्जीबिशन है इसमें ख़ास विशेषता ये रही कि आज हम डिजिटल इंडिया की तरफ प्रयाण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों ने ये पूरा एग्जीबिशन जो प्लान किया वो उन्होंने खुद ड्राइंग किया है और अपनी पूरी फीलिंग मोदी जी के लिए इसके अंदर डालिए। आप हर एक पोस्टर को देखिए, बच्चों की राइटिंग से लेके ड्राइंग से लेके बच्चों ने खुद ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये एक अपने सेंटिमेंटल इस प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने डाला है बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर और मोदी जी के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है और अपनी श्रद्धा व्यक्त की है कि जिस तरह से मोदी जी ने इस भारत को आगे के 50 साल में भारत कैसा होना चाहिए उसकी एक परिकल्पना यहाँ पे दी और इतनी उपलब्धियाँ है। तो आज ये बच्चों ने ये पूरा साक्षात्कार यहाँ पर किया है, तो उसके लिए मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये एग्जीबिशन में आप देखेंगे कि हर फाइनेंस और इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी ले लो, डिजिटल इंडिया ले लो, तो हर टॉपिक को यहाँ पर उन्होंने कवर किया है। तो ये हमारे कॉलेज के बच्चों की पूरी मेहनत है और मोदी जी के लिए उनका समर्पण है। के लिए आपने देखा होगा कि मोदी जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिस तरह से उन्होंने डिजिटल इंडिया को एक साकार किया है तो उसमें बहुत सारे यूथ की परिकल्पना है। स्पेस ले लीजिए आप, और ख़ास करके ऐसे बच्चे जो बाहर पढ़ना चाहते हैं और अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी उन्होंने एक विशेष एजुकेशन फंड और एजुकेशन लोन की व्यवस्था उन्होंने बिना इंटरेस्ट से यहाँ पर लोगों को उपलब्ध कराई है हमारे भारतवर्ष के बच्चों के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मोदी जी की योजनाएं हैं जो उन्होंने हमारे आने वाले भविष्य, हमारे देश के जो युवा हैं उनको ध्यान में रखकर यहाँ पे शुरू की है। ये जितना भी एग्जीबिशन आप देख रहे हैं हमारे देश के साथ साथ इसमें हमारे युवाओं का, हमारे स्टूडेंट्स का भी भविष्य है। हर एक योजना में उन्होंने युवाओं को कवर किया हुआ है। मैसेज देना चाहती हूँ कि मोदी जी के कदमों पर चलिए। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर का जो नारा है वो आपके बिना अधूरा है, इसीलिए हर यूथ को एक बुलंद भारत और हमारे विश्व भारत की विश्व गुरु की तरफ जो भारत जा रहा है उसमें हर यूथ का उतना ही योगदान जरूरी है। इसीलिए हर स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगी कि आगे आइए और अपने देश में अपना योगदान दीजिए, अपने देश के विकास में अपना योगदान दीजिए। यहाँ रीना मेहता कॉलेज में आई हूँ। आपको बताऊं कि रीना मेहता जी ने जो आज एग्जीबिशन रखा है वो कहीं भी आज तक हुआ नहीं है, और उनके कॉलेज के बच्चों ने जो मेहनत की है वो उसकी तारीफ करो उतनी कम है। बच्चे आज मोदी जी के सपोर्ट में खड़े हैं। देश का हर नागरिक मोदी जी के सपोर्ट में खड़ा है। वो इसलिए खड़ा है कि मोदी जी ने हर वर्ग, हर महिला, हर क्षेत्र में मोदी जी ने उनको मदद करने की ठान ली है। यहाँ मीरा भाईंदर की बात करूँ तो हमारी जिला अध्यक्ष जो है रीना मेहता जी महिलाओं की बहुत सक्षम है, बहुत अच्छी तरह काम कर रही है और हर चीज़ में सपोर्ट कर रही है। सबके लिए वो खड़ी रहती है जब चाहिए तब, ना महिलाओं के लिए ही नहीं, अपने स्टूडेंट्स के लिए, यंग बच्चों के लिए उन्होंने अपना एक ऐसा पाठिंबा दिया जो कोई करते नहीं। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि ऐसा एग्जीबिशन में मुझे इनवाइट किया, और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं ये ऐसा एग्जीबिशन देख रही हूँ और बहुत ही अच्छा है। थैंक यू रीना जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे जिला अध्यक्ष जो है यहाँ के रवि व्यास जी, उनका पाटिंबा, उनका पीछा, सबके पीछे खड़े रहते हैं और एक अच्छे जिला अध्यक्ष का ये सबसे बड़ा मोटिव है कि वो सब लोगों को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एग्जीबिशन जो हमारे जिला अध्यक्षा रीना मेहता जी महिला मोर्चा की जो है उन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं ये बोल सकती हूँ कि ये महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं हुआ। इसीलिए बोलूँगी क्योंकि ये मैन्युअली सब बच्चों ने उसको बनाया है
और ये बनाते हुए जो नॉलेज उनको ग्रास हुआ है, जो हमारे आदरणीय पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल जो है वो जो जैसे हम कुछ रिसर्च करके देखते हैं तो उसका आकलन भी करते हैं, तो ये सबको पता है कि अब ये घर घर में ये मैसेज पहुंचेगा कि मोदी जी का जो भी योजनाएं बनाई हैं, जो भी अपना बुलंद भारत बनाने के लिए कार्य किया है, उनकी उपलब्धियाँ है, तो हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बोलिए आप या फिर स्टूडेंट्स का एजुकेशन बोलिए या महिलाओं का सशक्तिकरण बोलिए, किसी भी चीज़ में हम पीछे नहीं हैं। अभी मैं इसके लिए ये रीना मेहता जी का एक्चुअली रियली धन्यवाद करना चाहती हूँ। एंड ये बहुत ही सुंदर जो एक्सक्लूसिव वर्क आई कैन से, क्योंकि एक्सक्लूसिव वर्क मैं हिंदी में प्योर बोलने पाऊँगी, तो ये कहीं भी नहीं हुआ था रीना मैडम। एंड हमारे रवि जी जो जिला अध्यक्ष है, यंग एंड डायनामिक जिला अध्यक्ष, एंड अभी तक कोई कहीं भी हम लोग बीजेपी में मैं एटलीस्ट मैं 15 साल से हूँ, बट ऐसे कार्यक्रम ऐसी घटनाएं हमने कहीं भी होते हुए नहीं देखी थी। अभी एक मैं ये बोल सकती हूँ, हमारी इंडिया जब मोदी जी हमारे पंतप्रधान जी है, ये डेवलपिंग कंट्री नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज हम लोग ग्लोबल लिस्ट में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हम लोग में उनका जो पखवाड़ा है, 15वाड़ा है, मोदी जी को और भी आयुष्य हम लोग प्रे करते हैं। और रीना जी और रवि जी हम लोग उनको बोलते हैं ऐसे ही जो प्रोग्राम लगाए, हमारा भी कुछ उसमें सहभाग होगा तो हमको खुशी होगी। एंड ये हर एक जनता तक के हर एक घर में ये मैसेज पहुंचना चाहिए। सो बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा है सभी स्टूडेंट्स को, कॉलेज को, स्पेशली in the banking sector, agriculture, yoga and many more. So today we are presenting international history of the Yoga Day. So during his speech at the UN General Assembly on September 27, 2014, Narendra Modi ji actually first introduced the idea of International Yoga Day, and a draft resolution was passed which was supported by 177 nations. So the yoga was held around the theme Yoga for Achievement of Sustainable Development and Goals, and more than So when you got this project and when you starting making this project, what you learned from this project? Something new? Yeah, of course, we learned about the achievements of our country and how great our Prime Minister is and what he has done for our country. Also, we have achieved so much and our country is on way to more progress, and we have developed so much in as far as like going digital and having so many facilities as for now. So that's great, and I hope we proceed further. फर्स्ट टॉपिक में हमें ये बताया कि मोस्ट रिलेबल ऐप, इसमें हमें बताया कि कोरोना के जो भी इन्फॉर्मेशंस होते हैं, लाइक छोटी से छोटी चीज़ हमारे मोदी जी ने हमें इनमें सब बताया। लाइक कुछ छोटी सी चीज़ है, कुछ प्रॉब्लम होती है, मोदी जी ने हमें सब इन्फॉर्मेशन इनमें बताया। सेकंड टॉपिक है आज़ादी का अमृत महोत्सव फ्री बूस्टर डोज। लाइक 75 जब हमारी आज़ादी थी तो मोदी जी ने हमारे प्रिपेयर कर 75 डेज़ फ्री डोज दे के सबको। लाइक तो मोदी जी ने हमारी बहुत हेल्प की, 75 डेज़ बहुत हमें डोज दी सबको। लाइक कोरोना कहीं से नहीं आता, लाइक हम मेंटेन डिस्टेंस नहीं रखते, हाथ में मतलब सोशल मीडिया पर नोटिस नहीं करते, लाइक थोड़ा डिस्टेंस रखते, तो हमें वो सब कुछ, अगर आपने डोज नहीं लिया तो आपको डोज लेना है। जब आप ये एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे थे तो Yes. आपको कुछ नया सीखने को मिला? येस ऑफ कोर्स, एक्चुअली मेरा फर्स्ट ईयर है 11 में और मुझे मेरा फर्स्ट टाइम है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक RMC की तरफ से भी मुझे ये लाइक फ्री मौका मिला, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। नेक्स्ट टाइम से भी मुझे मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ, मॉर्निंग फेयर और सफरिंग के बारे में, जो हमारे मोदी जी ने हमको, नरेंद्र मोदी जी ने हमें मुराद करे हैं, इतना सब कुछ बताए हमको इसके बारे में। और हमारी जो यहाँ की दवाइयाँ है वो बाहर तक लेके गए हैं, उसके लिए हम लोग बहुत हेल्पफुल है नरेंद्र मोदी जी के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम आशुतोष साहू है। मैं आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंसेंटिव रोल इन उज्ज्वल योजना, इसे बहुत सारी योजनाएं निकाली थी उन्होंने लॉकडाउन में, जैसे कि एक एग्जांपल है उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और एक मुद्रा योजना है, जिसमें कि हम जानते हैं कि गरीब कल्याण योजना में जैसे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री जी ने हमको राशन बांटे, जैसे कि उसका एक रिकॉर्ड है कि 80 करोड़ लोगों को आज के इंडिया के टाइम में हमको राशन मिले हैं, ये हमारा एक रिकॉर्ड है। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं कि
इंडिया बी द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीपी किट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमारे इंडिया में कोविड-19 आया तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी गिरने लगी थी, तो उस टाइम पे इस टेक्सटाइल कंपनी ने हमारी इंडिया को ग्रोथ बढ़ाया। इसने हमारे पीपी किट्स को बाहर कंट्री में बेचे और इसी से हमारे सारे के सारे कंट्रीज पैसे देने लगे, तो हमारे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी। तो इसके लिए आज के टाइम पे सबसे लार्जेस्ट नंबर पे आज भी प्रोड्यूस हो गया। हमारे को पता है कि हमारा कोरोना वायरस जो था जो वुहान से ओरिजिनेट हुआ था और उसके बाद केरला में 3 कॉलेज के व्यक्तियों के द्वारा आया गया था जो मेडिकल इंजीनियरिंग वहाँ पे कर रहे थे। जैसे इसमें लिखा गया है कि कोरोना वुहान से आया है, उसके बाद का इफ़ेक्ट हुआ, कितना इफ़ेक्ट कर लिया, उसके बाद इसके प्रिकॉशंस लेने के लिए हमारे मोदी जी ने हमारे भारत में 21 डेज़ का लॉकडाउन इम्पोज कर दिया। डिपार्टमेंट का है हमारा। सो अभी तक जो आईटी में जो डेवलपमेंट हो चुकी है आज तक, जो आज 6 साल में जो हुआ है वो सब कुछ इधर कवर है। तो इधर आपको स्पेस से लेके डिजिटाइजेशन, जो हम नॉर्मल यूपीआई पेमेंट्स से सब कुछ है, सब कवर्ड, बड़े से छोटा सब कुछ कवर है। तो जैसे कि अभी जैसे कि इंटरनेट एज आ रहा है, 5G, जैसे आप 5G के बारे में बताया, ऐसे सब चीज़ें ऐसे हमने थोड़ा करके कवर किया। So hello everyone, we are from RMC College. So I'm there with my seniors and my colleagues. So today I'm just going to give you a brief information about the development structures that happened in India and which are going to happen in India. The basic development is water tanks, the road transport, the railway transport, the tunnel transport, and then the Bima Yojanas that the government is providing. We even have the rail transport, the communication system. That's one of the best examples that we have got, communication system, which has our DigiLocker, one of the best and the most secured place for like keeping all your financial documents, not only financial, your degrees, your everything, like all documents in one locker. So these all are good. We even are building underwater metro stations and metro facility which is in 7 kilometers underwater, which is going to be one of the most unique project ever done in India, and it's going to be built by 2026. It was great while working because we collected lots of information and it was a good unique experience for us. We like enjoyed working while making the project. We learned more and more and that was very ये कोरोना के बारे में जो कि वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन एंड लॉकडाउन, ये 2 प्रोसेस है जो कि कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मोदी जी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आइडिया दिया था ये सब करने का, जो कि कोरोना पे हावी हो सके, कोरोना को बंद कर सके। और ये हम I want to explain a vaccination drive. India is the country which has a highest vaccination campaign and it is nearly average on 130 crores. And thanks to Modi ji and our central government of India for it. And second is mass funeral. So many people lose their life in the period of coronavirus, and it is very important to take the COVID vaccine. And many people loses their family, loses their so many people loses their life. And now मैं स्पेस टूरिज्म डिप्लोमा में स्टार्ट कर रही हूँ. So the Prime Minister also saw the strong role of the India in the fields of the space tourism and diplomat. उन्हें स्टार्ट किया था एक आज से, फिर उन्हें एक स्ट्रॉन्ग रोल निकाला, फिर देन उन्हें स्पेस टूरिज्म एंड डिप्लोमेटिक में कोर्स किया था, एंड देन उसने वो स्पेशियस अपना लॉन्च किया था प्रधानमंत्री को ये बोल के. फिर आफ्टर दैट हम इस पे आते मिशन शक्ति अंडर द सुप्रीम लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. उसके अंदर हम लोग अंडर ये कर रहे थे. फिर आफ्टर दैट जब आपको ये एग्जीबिशन करने को मिला तो आपको ये सब के बारे में पता था पहले से? हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया था. तो आपको कुछ नया भी सीखने को मिला? हाँ, कुछ नया सीखने मिला था. अब मैं मतलब हम लोग गूगल पे भी ऐसे बोल सकते, मतलब लॉन्च गूगल पे देख के भी बोलते और ऐसा बुक्स में भी रेफर्स करते, सो हमको थोड़ा बहुत तो आइडिया था ही. सो हम इधर आके कुछ और नया सीखे, सो हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है. सो इट्स माई एक्सपीरियंस वॉज गुड. As you can see here, it's financial aid. What is financial aid? Financial aid is basically a help or money lent by government to students who are academically good but are not able to study further or pursue studies further. So it's a help given by government to them. There are many types of financial aid like scholarship, loans, grants, work study, but our main focus here is scholarship. Scholarship is basically a gift, a free lend of money given by government to students to pursue their studies higher.
there are many types of scholarship, but we have only discussed here 2 types. Commonwealth shared scholarship. In this scholarship, students from developing countries are offered. They can pursue their studies higher, means graduation and post graduation in abroad. मुझे लगता है कि वो बहुत सारी स्कीम आने की वजह से इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, फाइनेंशियली भी डेवलप हो रहा है और बहुत कुछ। तो अब हम पीछे नहीं हैं, हम भी आगे आ रहे हैं। एंड सिर्फ ये नहीं कि रिच पीपल ही आगे जाए, पुअर पीपल भी अब अच्छे ऊपर। बैंक एक्चुअली खोला गया था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी की तरफ से 1996 बहुत एनिवर्सरी ऑफ इंदिरा गांधी, तो तब भी उनकी खुशी, उनकी बर्थडे की खुशी में ये बैंक खोला गया था वुमेंस के लिए, ताकि वुमेन की भी डेवलपिंग अच्छी है, वो भी अपना सब अपना डेवलप कर सके, उनको भी कैश मिले, लोन मिले अपने बिजनेस के लिए। बट द थिंग इज कि बैंक में उतनी पावर नहीं थी, वो उतना कैचअप नहीं कर पा रहा था। सो द थिंग इज व्हेन द मोदी गवर्नमेंट हैज़ केम, so he decided that the BNB bank should be get merged by the SBI bank, so the flow and the benefits of women get more. तो 1 April 2017 में ये बैंक SBI से merge हो गया, and now it's very good for women. Whoever woman is empowering, it's very good. Thank you sir. आप यहाँ पे एक चार्ट देख रहे हैं नेशनल कॉर्पोरेशन बैंक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 चीज़ें, पर जो हमारा मेन हमारा UPI वो है हमारा UPI जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, वो जो वो यही कवर करता है UPI की वजह से, एंड सिर्फ 1 क्लिक में हमारा पूरा UPI चलता है। आप एक अकाउंट से बहुत सारे अकाउंट उसमें आ जाते हैं, बैंकिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप घर बैठे बैठे किसी को भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हमारा टॉपिक है एजुकेशन, स्पेस और एग्रीकल्चर। सो मेन मोटिव ये है कि इंडिया का प्रोग्रेस और प्राउड कंट्री के नाम से कहलाना चाहिए। इसके लिए ये सारे पोस्टर्स बनाए गए, आप जैसे कि देख सकते हो, से नो टू प्लास्टिक। इसमें प्लास्टिक का प्रोडक्शन और यूज़ कम होना चाहिए, जिससे हमें नुकसान ना हो और ना ही ओशंस को नुकसान हो। जैसे पोल्यूशन कम होगा, वैसे इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर का भी यूज़ कम होगा। 3+3+3+4. Now you can take dual education. Not only it is restricted to the particular stream, it is arts, science or commerce. You can take a commerce as well as science, or arts as well as commerce. Secondly, you can see this one, environment. In this case, you have to see the greenery here. Water is needed for the environment. At the same time, you should not have industrialization, so that the fog which is estimated in the environment should be as less as possible. Now come to the agriculture. जो इंडिया है वहाँ पर फार्मर्स की सिचुएशन वो कितनी ख़राब है, जो फार्मर सोसाइटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं है। तो उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, जिसके अंडर जो भी फार्मर्स हैं उनको हर ईयर 6000 रुपीज़ दिए जाते हैं। और ये जैसे फसल बीमा योजना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी है वो इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री की ओर बनाना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास। So this is the motive of Narendra Modi.